ये क्वेश्चंस जो हैं आपके स्केलेटल सिस्टम जो आपका रहता है, स्केलेटल सिस्टम टॉपिक जो रहता है स्केलेटल सिस्टम एनाटॉमी में, तो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को जो है अपलोड कर दिया गया है। एंड ये कुछ अदर मिसलेनियस इशूज़ रहते हैं स्केलेटल सिस्टम, अदर मिसलेनियस इशूज़ जो हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ रहते हैं स्केलेटल सिस्टम में, तो वो आज हम लोग देखेंगे। एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड, सपोज देयर आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, एंड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जॉइंट मसल एंड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम, वो हमने अपने वीडियोस में जो चैनल पे पहले ही अपलोड कर रखा है। देन अगर आपने वो ना देखा देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। एंड बाकी ये जो है हमारे अदर जो मिसलेनियस कुछ इशूज़ रहते हैं स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, तो वो आज हम लोग देखेंगे। एंड ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप यूपीपीएससी स्टाफ नर्स या फिर कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। CHO, एम्स, NHM या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो रहेगा अदर मिसलेनियस इशूज़ रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि विच जॉइंट मूवमेंट इज रिस्ट्रक्टेड इन अ पेशेंट विथ पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर। तो यहाँ पे पूछा है विच जॉइंट मूवमेंट, कौन सा जॉइंट मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। विच जॉइंट मूवमेंट, कौन सा जॉइंट मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड यानी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है इन आ पेशेंट में जो पेशेंट जो है पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर का है। तो कौन सा टाइप ऑफ जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो है अबडक्शन। आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे अबडक्शन। सो यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या लिखा है, पेरिकैप्सुलाइटिस जिसे हम क्या कहते हैं अधेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कॉज करती है शोल्डर पेन को। कौन सी कंडीशन, पेरिकैप्सुलाइटिस या फिर अधेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर या फिर पेरिकैप्सुलाइटिस। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे जो कॉज करती है शोल्डर पेन को विद रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। शोल्डर पेन को कॉज करती है विद रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, मेनली अबडक्शन, यानी कि मेनली जो अबडक्शन मूवमेंट होता है वो इसमें रिस्ट्रिक्ट होता है। इवन दो देयर इज़ नो ओविस इंट्रिंसिक शोल्डर डिसीज़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेंडुलम एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज, पेंडुलम एक्सरसाइज। कौन सी, पेंडुलम एक्सरसाइज जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है फॉर फ्रोजन शोल्डर आर। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या चाहिए। सो पेंडुलम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब फॉर फ्रोजन शोल्डर आर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज में जो है पेंडुलम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब फॉर फ्रोजन शोल्डर आर, करेक्ट ऑप्शन इज पैसिव एक्सरसाइज। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पेंडुलम एक्सरसाइज क्या होता है, जिसे हम कैडमन एक्सरसाइज भी कहते हैं। पेंडुलम एक्सरसाइज को क्या कहते हैं, कैडमन एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये एक पैसिव एक्सरसाइज होती है, जेंटल सर्कुलर एक्सरसाइज की होती है अपर एक्सट्रीमिटीज़ की। इसमें इमोबिलाइजेशन फॉलो होता है। इट इज़ यूज टू रीस्टेबलाइज शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को रीस्टेबल करने के लिए यूज़ होती है। रेंज ऑफ मोशन एंड फंक्शन फॉलोइंग ट्रॉमा एंड फ्रोजन शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन केस ऑफ पेशेंट विद पैराप्लेजिया, अगर पेशेंट को क्या है, पेशेंट को है पैराप्लेजिया, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ जॉइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि प्रिवेंट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं जॉइंट में, तो जॉइंट का जो कॉन्ट्रैक्चर्स है इनको प्रिवेंट करने के लिए लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में विच ऑफ द इज़ नॉट रिलेवेंट। तो कौन जो है इनमें से स्टेटमेंट जो दिए हैं कौन सा रिलेवेंट नहीं है, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट हमारे लिए सही नहीं, यानी कि वो परफॉर्म नहीं करना है। तो कौन सा स्टेटमेंट इज़ नॉट रेलेवेंट अगर पेशेंट जो है पैराप्लेजिया में है। तो फर्स्ट आपका है अर्ली चेंज ऑफ पोजीशन, या फिर यूजिंग सपोर्टिंग डिवाइस टू मेंटेन अलाइनमेंट, या फिर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्टिव एक्सरसाइज, या फिर परफॉर्म पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज सेवरल टाइम ऑफ
करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर एक्टिव एक्सरसाइज, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर एक्टिव एक्सरसाइज, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्टिव एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि अ क्लाइंट हैज़ अ टोटल हिप, एक क्लाइंट को क्या है, टोटल हिप एर्थ्रोप्लास्टी है, क्लाइंट को क्या है, टोटल हिप एर्थ्रोप्लास्टी है। आफ्टर सर्जरी द नर्स शुड, तो सर्जरी के बाद नर्स क्या करती हैं, एलिवेट क्लाइंट्स अफेक्टेड लिम्फ ऑन पिलो। तो जो एक क्लाइंट है इसको टोटल हिप एर्थ्रोप्लास्टी हुआ है, सर्जरी के बाद नर्स को क्या करना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा सी, दैट इज कीप एन abduction पिलो बिटवीन द लेग एट ऑल टाइम्स, कीप एन abduction पिलो बिटवीन द लेग्स एट ऑल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट, एक नर्स जो है वो केयर कर रही है क्लाइंट की हु है टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसको क्या है, टोटल नी रिप्लेसमेंट है। विच डेटा वुड द नर्स ऑब्जर्व टू डिटरमाइन इफ द नर्सिंग इंटरवेंशन आर इफेक्टिव, इनमें से कौन सा डेटा जो है नर्स ऑब्जर्व करती है डिटरमाइन करने के लिए अगर नर्सिंग इंटरवेंशन इफेक्टिव है। तो नर्स जो है वो केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको क्या है, टोटल नी रिप्लेसमेंट है। तो इसमें से कौन सा डेटा जो है ऑब्जर्व किया जाएगा, तो कौन सा डेटा ऑब्जर्व किया जाएगा, क्लाइंट लंग है बायलेटरल ट्रिकल्स, या फिर क्लाइंट नी हैज़ फ्रैक्शन ऑफ 45 डिग्री, या फिर क्लाइंट पार्टिसिपेशन इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, या फिर क्लाइंट हैज़ रिड्यूस्ड पेन यूजिंग अ सिंगल अप्रोच। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा सी, दैट इज क्लाइंट पार्टिसिपेशन इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, क्लाइंट पार्टिसिपेशन इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, क्लाइंट पार्टिसिपेशन इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज़ जस्ट रिटर्न टू नर्सिंग यूनिट, क्लाइंट हैज़ जस्ट रिटर्न टू नर्सिंग यूनिट, क्लाइंट जो है वो नर्सिंग यूनिट में जस्ट रिटर्न हुआ है आफ्टर अबव नी एम्पुटेशन, नी एम्पुटेशन के बाद आफ्टर राइट लेग का नी एम्पुटेशन के बाद जो क्लाइंट है वो जस्ट रिटर्न हुआ है नर्सिंग यूनिट में। नर्स प्लेस द क्लाइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन, तो नर्स जो है वो कौन सी पोजीशन में जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन रहेगी फॉर द क्लाइंट, तो कौन सी पोजीशन इसमें रहेगी, करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी, दैट इज सुपाइन विद द स्टम एलिवेट, सुपाइन विद द स्टम एलिवेट, सुपाइन विद द स्टम एलिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी, फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के 24 घंटे बाद जो है एलिवेट द फूड इंट ऑफ द पेशेंट, रिड्यूस एडिमा ऑन स्टम एंड देन द बेड फ्लैट टू प्रिवेंट हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट 24 सर्जरी के फर्स्ट 24 आवर बाद क्या करना है, फुट एंड ऑफ द पेशेंट, जो फुट हैं उनको एलिवेट करके रखना है क्योंकि एडिमा और स्टम को प्रिवेंट करने के लिए या कम करने के लिए। देन द कीप बेड फ्लैट टू प्रिवेंट हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड 24 to 40 और बाद जो है पोजीशन रहनी चाहिए प्रोन टू स्ट्रेच द मसल एंड प्रिवेंट द हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर बिलो नी एम्पुटेशन, एक नर्स जो है वो केयर कर रही है पेशेंट की इमीडिएटली उसको क्या हुआ है, नी एम्पुटेशन हुआ है। विच ऑफ दीज असेसमेंट शुड द नर्स कंसिडर प्रायोरिटी, तो इनमें से नर्स को प्रायोरिटी बेस क्या रखना है, यानी कि क्या असेस करना है प्रायोरिटी बेस, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा स्टेम ड्रेसिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज दैट अगर इन आ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ड्यू टू मोबिलिटी इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मसल इंड्योरेंस स्ट्रेंथ एंड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हजार्ड एपिमोबिलिटी, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका जाएगा लॉस ऑफ बोन कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन एंड टेंडरनेस इन द रीजन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस इज इंडिकेटिव ऑफ, द करेक्ट ऑप्शन है आपका जाएगा पेल्विक फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकिंग ऑफ नी एज अ सिम्टम मीन्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन लॉकिंग ऑफ नी एज अ सिम्टम मीन्स इसमें स्टिफनेस ऑफ नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन इरेक्ट पोस्चर रिक्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन इंटीग्रिटी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। In sideline position, a patient is not able to abduct his hip. The power in the abductors
इस तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेड फर्स्ट, ऑप्शन ए आपका सही जाएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द मिडिल स्लिप ऑफ एक्सटर्नल टेंडन इज कट देयर इज, तो करेक्ट ऑप्शन मैलेट फिंगर डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ स्कल मसल एंड द नर्व सप्लाइंग दैम बाय इंसर्जिंग स्मॉल नीडल इनटू द मसल, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा EMG। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सो EMG मीन्स देख लेते हैं। EMG मीन्स होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम। ये इज़ अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, जो वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग की होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये EMG जो है ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द वॉलंटरी स्केलेटल मसल एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। आज के इम्पॉर्टेंट कुछ मिसलेनियस जो अदर इस आज हमारा जो है वो स्केलेटल सिस्टम जो टॉपिक है वो कवर होता है। अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक रहते हैं यहाँ पे वही टॉपिक को लिया जाता है, उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर किया जाता है। एंड इस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे विच इज़ स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। एंड ये लास्ट में कुछ बचे थे हम लोग के अदर मिसलेनियस इशूज़ रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम, वो भी आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं MCQs उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाता है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।